नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभुकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है साथियों। और यहाँ पर एक दुखद अपडेट भी है दोस्तों। 51 लाख लाभुकों को मिलेगा एक साथ में 2500 और 2500 रुपये। दोस्तों इस कारण से नहीं आ रहा है पेंशन वसूली का भी आदेश यहाँ पर आ गया है। दोस्तों किन लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, क्या वसूली का आदेश आया है, किन लोगों को 2500 रुपये मिलेंगे, आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी साझा करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आइए अपडेट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, पेंशन में गड़बड़ी पड़ेगी भारी, अगर लाभुक योग्य नहीं है तो रद्द होगा उसका कार्ड। दोस्तों यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो भी वैसे लोग हैं जो योग्य नहीं रखते हैं, जो पात्रता पूरी नहीं करते हैं। दोस्तों योग्य और पात्रता में क्या फर्क है, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप विकलांग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं और वाकई आप विकलांग नहीं हैं, आप फर्जी तरीके से विकलांग सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं, या फिर वृद्धा पेंशन आप ले रहे हैं और आपकी उम्र 40 साल है, पेंशन लेने का उम्र नहीं हुआ है, आपने आधार कार्ड में फर्जी तरीके से डेट ऑफ बर्थ को चेंज करके ले रहे हैं, तो उस केस में आप लोगों को यहाँ पर सावधान हो जाना है और आप लोगों का कार्ड तो रद्द होगा और साथ ही साथ में पेंशन वसूली का भी आदेश आ गया है। दोस्तों दूसरा देखिए, 15 से 30 मई तक पेंशन लाभुकों का होगा सत्यापन। दोस्तों 15 दिनों तक यहाँ पर आप लोगों का सत्यापन के कार्य किए जाएंगे। अब यहाँ पर आपके मन में ये प्रश्न जरूर आना चाहिए कि जब 15 दिनों तक सत्यापन चलेगा 15 से 30 मई तक, तो क्या हम लोगों को मई महीने का पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों आप लोगों को वैसे भी 2 महीने से पेंशन बकाए हैं, आप लोगों को अप्रैल को नहीं मिला है, मई को नहीं मिला है, और दोस्तों अगर यहाँ पर लेट होते हैं तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएंगे। इसीलिए आप लोगों का यहाँ क्या होगा कि 15 तारीख तक आप लोगों का पेंशन भेज देगी। लेकिन यहाँ पर जो सत्यापन का कार्य है वो भी यहाँ पर सत्यापन का कार्य चलेगा और आप लोगों का पेंशन भेज दिया जाएगा। दोस्तों ये जो आप पेपर का कटिंग देख रहे हैं वो आज के पेपर का कटिंग है जो मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। अब दोस्तों रांची जिले में वृद्धावस्था विधवा एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में गड़बड़ी करने वाले लाभुकों का अब कार्रवाई करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जिन भी लोग वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, जो गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं, जो पेंशन योजना में गड़बड़ी कर रहे हैं, उन लोगों पर अब कार्रवाई होगा। इसके लिए यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे लाभुकों का नाम काटा जाएगा, साथ ही जितने दिन पेंशन लिया है उसकी वसूली भी की जाएगी। दोस्तों इन पर यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो लोग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, गलत तरीके से ले रहे हैं, उन लोगों का पेंशन तो रद्द होगा ही होगा, उसके साथ में आपने जितने लंबे समय से पेंशन लिया था उस पेंशन को भी लौटाना होगा और उसके साथ साथ में आप लोगों से अतिरिक्त पैसे भी लिए जाएंगे। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा 15 से 30 मई तक पूरे जिले में विशेष सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। जिला सामाजिक सुरक्षा सहायक निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि यदि सत्यापन के दौरान कोई लाभुक अपात्र पाया जाता है या जानकारी गलत मिलती है तो उसका पेंशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं जिसमें आप लोगों का जो सत्यापन का कार्य किया जाएगा, दोस्तों उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सत्यापन के दौरान जो भी गलत लोग पाए जाएंगे उन लोगों का यहाँ पर कार्ड तो रद्द किए जाएंगे और फाइन भी लगेंगे। अब देखिए दोस्तों, कोषांग ने सभी पेंशनधारियों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि में अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा पेंशन बंद हो सकती है। दोस्तों मैंने इससे पहले आप लोगों को 2-3 महीने पहले से कहते आ रहा हूँ कि आप लोगों का भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य कर दिया है और आज के पेपर में भी ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं कि आप लोगों को भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य है। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है, वरना आप लोगों की पेंशन लिस्ट से नाम हट सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ आपके मन में ये चीज़ें जरूर चल रहे होंगे
कि कौन लोग हैं जो सत्यापन करेंगे, सत्यापन के लिए कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा। अब आइए जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव एवं सहिया की मदद से लाभुकों का सत्यापन होगा। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपके आंगनबाड़ी की सेविका है और जो आपके पंचायत सचिव हैं, वे दो लोग आप लोगों के सत्यापन करेंगे, जबकि शहरी क्षेत्रों में राजस्व कर्मियों और अन्य कर्मियों की टीम घर घर जाकर के जांच करेगी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSF PPS पोर्टल से मिले आंकड़ों के आधार पर लाभुकों की पहचान की जाएगी। सत्यापन के दौरान लाभुकों को पात्रता, जीवित होने की स्थिति और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो घर घर जाकर के आप लोगों का जांच की जाएंगे, उसमें डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई होंगे, साथ ही साथ में वो देखा जाएगा कि वे लोग जो लाभ ले रहे वो जिंदा है भी या उनकी मृत्यु हो चुकी है। उन चीज़ों को भी यहाँ पर देखा जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैया योजना एक साथ 5,000 रुपये भेजे जाएंगे लाभुकों के खाते में। दोस्तों लाभुकों के खाते में 2 महीने से जो पेंशन के पैसे बकाए हैं वो एक साथ में भेजे जाएंगे। राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को इस माह एक साथ अप्रैल और मई महीने के 5,000 रुपये की राशि मिलेंगी। दोस्तों यहाँ पर 2 महीने के जो बकाए हैं वो जोड़ करके 2500 रुपये की राशि 5,000 रुपये दिए जाएंगे। उसी प्रकार में पेंशन योजना में भी दोस्तों यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है कि जो 2 माह के बकाए पैसे हैं वो आप लोगों के खाते में एक साथ में दिए जाएंगे, यानी कि जो दिए जाएंगे दोस्तों वो 2,000 रुपये की राशि होंगे। अब योजना के तहत प्रति माह पेंशन 2500 रुपये दिए जाते हैं। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा इस सप्ताह जिले को 8500 करोड़ रुपये की राशि आवंटन की जाएगी। जिले को वित्तीय वर्ष 2026-27 के सितंबर महीने तक के लिए राशि दी जाएंगी। दोस्तों यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि सामाजिक सुरक्षा निदेशालय इस सप्ताह जिला को 8500 करोड़ रुपये आवंटन की जाएगी। मतलब अभी ये जो पैसा है वो राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार 8500 करोड़ रुपये की जो राशि है वो इस सप्ताह सभी जिला को भेज देगी। अब जिला का काम बच जाता है दोस्तों कि आप लोगों को ब्लॉक वाइज, ग्राम वाइज आप लोगों के खाते में भेजे जाएंगे, जो कि DBT के माध्यम से एक चीज़ें हो पाता है। कब तक के लिए पैसा भेजा जा रहा है तो यहाँ देखिए 2026 और 27 के सितंबर महीने तक के लिए राशि दी जाएगी। यहाँ पर जो बजट बनाया गया है, अभी मई चल रहा है दोस्तों, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 4 महीने की जो राशि है वो जिला को भेज दिए जा रहे हैं। इसके बाद जिला अपने अपने समय पर, यानी जब टाइम होते जाएगा, हर माह आप लोगों के खाते में भेजेंगी। ऐसे में वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 6 माह की राशि जिलों को दी जाएगी। राशि मिलने के बाद इस सप्ताह मैया योजना के लगभग 51 लाख लाभुकों के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि 51 लाख लाभुकों को इसी सप्ताह 2500 यानी 5,000 रुपये की राशि उनके खाते में इसी सप्ताह मिलने वाले हैं, जो कि बड़ी अपडेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर पेंशन योजना के बारे में भी बात कर लेते हैं। पेंशन योजना का भी जो पैसा है दोस्तों इसी सप्ताह में आप लोगों का जो पेंशन है वो भी मिलने लगेंगे। फिर से जैसे ही हमारे पास कोई नई अपडेट आएंगे मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त, रिश्तेदार या फिर जो भी कोई लोग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं, उन लोगों को ये वीडियो साझा कर दीजिएगा। दोस्तों अब यहाँ पर आप लोगों के लिए जो दुखी का बात है, क्योंकि आपने देखा कि 2500 रुपये, 5,000 रुपये की राशि इस सप्ताह मैया योजना के लाभुकों को भेजा जाएगा, लेकिन विधवा, वृद्धा और दिव्यांग लोगों को जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों, उन लोगों को यहाँ पर पेंशन के पैसे नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी हमें अंदर से कमी खलता है कि इन लोगों को भी 2500 रुपये दिए जाने चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।